अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू है। टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, जो रिलेट करती है डिवीजन से, कि हम अगर डिवाइड हो जाएंगे जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करनी है, अगर वो डिवाइड की फॉर्म में है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। ये टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी तक हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी, जिसके अंदर हमने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक वो रिलेट कर रही थी। फिर टाइप नंबर 2 पढ़ी, जो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेट कर रही है। और थ्री टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेट करती है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तीन टाइप्स इससे रिलेट कर रही थी एक्सरसाइज 3.3 से। तो ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला है। ठीक है। ये फॉर्मूला है बी डी अपॉन डी एक्स क्यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लें अपने पास नोटबुक में, ताकि नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, तो आपको आसान होगा समझने में। ठीक है। बी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन बी स्क्वायर। अब सवाल किस तरीके से, ये इसका क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एच एक्स इक्वल टू 3x+4 अपॉन 2x-3। तो आपका न्यूमिनेटर जो है वो यू के बराबर हो गया सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले यू और वी, तो यू आपका बराबर हो गया 3x+4। इसी तरीके से वी बराबर हो गया आपका 2x-। अब फॉर्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं वी, तो वी आ गया 2x-3। फिर डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है यू के साथ। यू की वैल्यू हमारे पास 3x+4। माइनस का साइन, फिर यू आ जाएगा, अगेन डी अपॉन डी एक्स एंड देन वी 2x-3। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वी स्क्वायर होगा। तो वी के लिए 2x-3 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है। मैंने फॉर्मूले में जहां यू था यू पुट करें, या वी था वी की वैल्यू। अब जिसके साथ डी अपॉन डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका। अगर बेसिक क्लियर है तो उसका डेरिवेटिव आपको स्ट्रेट पता होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा। ठीक है। ये आपको आना चाहिए। बेसिक्स वीडियो जो मैंने प्रीवियस पढ़ा है टाइप 1 टाइप 2, वो अच्छे तरीके से अगर आती होगी तो आपको ही पता है कि 3 कैसा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, वो आ जाएगा 3। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला ओपन नहीं करना हमने, इसको एज इट इज रहने देंगे। कुछ हमें ए माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूले नहीं लगाने इसके अंदर। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x-9। ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर माइनस भी है और ये 2, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -6x-8 डिवाइडेड बाय 2x-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव माइनस कट गया दोनों, -9 और -8 हो गया -17 अपॉन 2x-3 डिवाइड, ओ मतलब डिवाइड में 2x-3 अपॉन होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट। बुक के अंदर मैंने इसका आंसर मैच किया, यही एग्जैक्टली आंसर है। तो -17 अपॉन 2x-3 का होल स्क्वायर, बुक सामने मेरे, तो उसमें मैं आंसर भी मैच कर रहा था ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट 2 पार्ट 3 आप खुद ट्राई करें। पार्ट 2 में एक बार बता देता हूँ आपको चीजें क्या है। देखिए, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x² - 1 डिवाइड में आ जाएगा x² + 1, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो u बराबर आपका हो जाएगा x² - 1 के, और v बराबर हो जाएगा x² + 1 के। इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आप खुद करें। देखिए, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे कुछ सवाल, जब तक आप सीख नहीं सकते। अगर मैं सारे सवाल करवा दूं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप जरूर खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को। और कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें। ठीक है। पार्ट नंबर स्ट्रेट बढ़ते हैं 4 पार्ट के ऊपर। ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल से पहले कोई सवाल में ऐसा नहीं आया जिससे बी आ रहा हो, और मैं पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है या डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर उसके अलावा कोई वेरिएबल या नंबर आता है तो उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो है उसकी 0 होती है। ठीक है। तो सिंपल हमारे पास u बराबर यहाँ पर होगा 2x 4 के, और v बराबर है b² - x²। डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास v लिखते हैं, तो b² - x²
फिर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x4 माइनस फिर यू 2x4, फिर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला से पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास 8x³ आ जाएगा। 4 नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से माइनस होगा, वही बेसिक सारे रूल्स हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x³ माइनस, ये एडिटिव आ गया नीचे, 2x⁴ एडिटिव आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव समझ ले, b का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। तो माइनस है तो इसलिए माइनस का 2x लिख देंगे हम, क्योंकि माइनस आ रहा है, 0 माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2x आएगा। डिनोमिनेटर में एडिटिव रहने देंगे हम। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमें करने की कोशिश करें, डेरिवेटिव हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन है। तो 4x³ को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो बन जाएगा 4x³ बी स्क्वायर। अब ये 4x³ एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 4x⁵। इसी तरीके से प्लस 4x⁵ हो गया ये भी, क्योंकि एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ऐड हो जाएगी, और 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4, तो ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा। अच्छा जी, अब जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x³ डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो है दोनों वैल्यूज कट डाउन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर शायद मे भी कोई मिस्टेक हुई हो, देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है कट डाउन हो रही है। जो बुक में आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिहाज से, ठीक है। बुक के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है 4x³ ब्रैकेट करना 2b² माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो मुझसे गलती हुई है वो ये रही। यहाँ मैंने मिस्टेक की, यहाँ 4 नहीं 8 आना था, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो रही है। ये फायदा होता है बुक सामने होती है, हमें आंसर्स पता होते हैं, तो इससे आइडिया ये होता है कि गलती तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, 8x³ आना था, मैंने गलती से 4x³ लिख दिया। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये एक छोटी छोटी गलतियां आपके बहुत मसला कर देती हैं, तो बहुत ध्यान से हमें करना पड़ता है। तो बी केयरफुल, आप लोग भी केयरफुल रहें। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा, अब कर लेते हैं कंप्लीट, अभी हो जाएगा। तो 8x³ बी स्क्वायर, इसमें से क्या, तो -5x 4x 5 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, बुक में कॉमन लिया हुआ है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2x³ कॉमन लिया हुआ है, 2x³ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा, सॉरी 4x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2b² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वापस वही चीज। तो यही हमारा बुक पे आंसर है, 4x³ 2b² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान था लेकिन एक गलती हुई तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं, ताकि ये टाइप भी हमारी वाइंड अप हो जाए। टाइप नंबर 5 हमारे पास ये, ओ सॉरी, टाइप 5 नहीं, पार्ट 5। तो हमारे पास ये √x+1 अपॉन √x-1। गौर से सवाल को करना है, यहाँ पे u बराबर हो जाएगा √x+1, v बराबर हो गया √x-1। ये हमारे पास हो गया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जाएंगे। ये √x, पहले हमने v की वैल्यू लिख दी, d/dx, फिर u की वैल्यू। अब मैं u की वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x रूट हटा दूंगा, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2+1, ठीक है। अब वापस हम लिख देंगे माइनस, अब वापस रूट पे लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव हम पावर्स के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने पावर्स में लिखा है इसको। d/dx, या फिर मैं पावर में x 1/2 - 1 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर।
अब डेरिवेटिव जो ब्लू से लेगा उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो रूट एक्स माइनस वन एज इट इज आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इस वन का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, सही है, इसका मसला नहीं। मेन है एक्स की पावर वन अपॉइंट टू, तो पावर नीचे आई और ऊपर से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इसका एक्स, रूट एक्स प्लस वन का। प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, एक्स में हमने रूट हटाया, वन अपॉइंट टू आया, वन अपॉइंट टू में वन अपॉइंट टू नीचे किया और ऊपर से एक माइनस कर दिया, माइनस फिर इसको। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स प्लस वन, और इसका भी डेरिवेटिव वन अपॉइंट टू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन। यहाँ भी माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर वो चलता रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वही चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, ये जो है एक्स की पावर वन अपॉइंट टू है, जब वन अपॉइंट टू को माइनस वन करेंगे तो बन जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू, तो एक्स की पावर हो जाएगी माइनस वन अपॉइंट टू। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन अपॉइंट टू, और वापस इसको रूट पे लिख दिया, क्योंकि एक्स की पावर वन अपॉइंट टू हो जाएगी नीचे जाके, तो वापस रूट पे लिख दिया मैंने इसको। यहां भी यही चीज करूंगा मैं, रूट एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में था वो रेसिप्रोकल होकर इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करने ऊपर वाली चीज रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है हमें। इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। अब सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव आप ले चुके हैं। अच्छा चलो, ये दोनों के एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट एक्स माइनस वन। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे हमारे पास आ जाएगा टू रूट एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहा होगा रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो कटिंग हो रही है कटिंग कर लेंगे हम, ये दोनों आपस में कट गए तो ऊपर आ जाएगा माइनस टू अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम टू से टू भी कट कर देंगे, जैसे बुक के अंदर आंसर लिखा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर टू से टू कट हो गया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जवाब डन, जो बुक से भी मैच कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर थ्री भी डन, और टाइप नंबर थ्री के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.4 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर टाइप नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। उसके अंदर कुछ दूसरी चीजें भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर के अंदर आती है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, जो हर साल पेपर में आते हैं शॉर्ट के अंदर, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले टाइप को करेंगे, टाइप 4 और टाइप 5 को। आई होप आप लोग क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने नहीं करवाया, वो आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसको जरूर ट्राई करें, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।